हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड कवर करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट का। पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक है, विजिट करिए और पार्ट फर्स्ट देखिए। और पार्ट फर्स्ट देखा है तो उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक। अब देखिए, पार्ट सेकंड में हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कवर करेंगे और जो सेकंड टॉपिक कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि स्टेट्स को और कंट्रीज़ को किस बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। यही दो टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करती है, ठीक। याद रखिएगा, अगर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा तो आपको उसमें डिफाइन करना है। वही हाल नहीं है विकास वाला कि आपसे पूछेंगे डेवलपमेंट क्या तो आप कह दोगे विकास, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपसे नेशनल डेवलपमेंट पूछेगा तो आप ये ना लिख देना देश का विकास, आपको डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन आप कैसे करेंगे? आप डिफाइन ऐसे करेंगे कि क्या कहते हैं, हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने कंट्री के सोशल वेलफेयर्स को इम्प्रूव करती है। और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का सोशल वेलफेयर तब इम्प्रूव होगा जब उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन सही होगा। मीन्स आप कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम सही हो, ठीक है। वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, इनकम अच्छी हो, हेल्थ अच्छा हो। ये सारी चीज़ें होने से क्या कहते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट टाइम बाय टाइम उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते रहेंगे और वो इम्प्रूव करता रहेगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। एक और चीज़ आपको बता दें इंपॉर्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट उस कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है। अगर उस कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन अच्छी थी, अच्छी जॉब है, इनकम अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली कंट्री का इम्प्रूवमेंट आपका होता रहेगा और कंट्री आपकी डेवलप कैटेगरी में आ जाएगी। अब किसी कंट्री में सपोज करिए आपके 100 मेंबर्स रहते हैं, 100 मेंबर्स पॉपुलेशन की कंट्री है, 60% आपके ऐसे हैं जिनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जिनका इनकम, जिनकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन 40% इसका बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी कंट्री अभी सफ़र कर रही है। अभी ऐसी कंट्रियों में इम्प्रूवमेंट का वक्त लगातार चल रहा है। तो ऐसी कंट्री आपकी डेवलपिंग के कैटेगरी में आएगी। और ऐसी कंट्रियाँ जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ 100 पॉपुलेशन मेंबर्स में से 20 या 30 केवल अच्छे हैं, 20 या 30 का एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वगैरह अच्छा है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ और ये इनकम वगैरह अच्छा नहीं है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वगैरह अच्छा नहीं है, तो वो आपकी पुअर की कैटेगरी में आ जाएगी। तो याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एबिलिटी कि वो किस तरीके से अपने सोशल वेलफेयर्स को इम्प्रूव करती है। अब वहाँ पे बात एजुकेशन की आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आ जाएगी, हेल्थ की आ जाएगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की आ जाएगी, ठीक। और ये नेशनल डेवलपमेंट जो होता है ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन पर, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, आज के वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करिए पढ़ के स्टोरी को कि ये बिल्डिंग बनने से क्या कहते हैं किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है। तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। मैंने समझाया भी था हमारे पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में इस बारे में, ठीक। कि एक पर्सन, अगर किसी एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबकी कंडीशन बहुत ही अलग होती है, ठीक। बिल्डिंगें बन रही हैं तो जिनकी बिल्डिंगें बन रही हैं उनके लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन जो स्लम एरियाज़ के लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, ठीक। तो स्टोरी को पढ़ के आप लोग ये क्वेश्चंस को कवर करिए, ओके। आपका कॉन्सेप्ट उससे और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। देखिए, डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट को हम कंपेयर करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर करने का जो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट कंसीडर किया गया है वो आपका है इनकम। इनकम के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। याद रखिएगा, इनकम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसीडर किया गया है आपके कंट्रीज़ और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने का, ठीक। अब जानते हैं कैसे, आइए इसको भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए नीचे ही लाइन पे था, सॉरी एक सेकेंड। देखिए, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम कंट्रीज़, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसी कंट्रियाँ जहाँ पे इनकम ज़्यादा होता है वो कंट्रियाँ आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होती हैं उन कंट्रीज़ के कंपेरिजन में जो कंट्रियों में लेस इनकम है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ द कंट्री
इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, दिस गिव एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री की इनकम का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले जितने भी पीपल्स हैं उन सभी की इनकम। ठीक है, कंट्री की इनकम की बात अगर होती है तो वहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि उस कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सब की इनकम की बात हो रही है, मतलब कंट्री के टोटल इनकम की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आ ही गया है एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, चाहे इसको एवरेज इनकम कह लो चाहे पर कैपिटा इनकम कह लो। ये निकलती कैसे, इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम को या एवरेज इनकम को? कंट्री की जो टोटल इनकम होती है उसी को टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो इनकम आती है वही कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक, पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट करती है हर एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल्स की इनकम को, याद रखिएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या रिप्रेजेंट करती है? पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन के इनकम को, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है और वो एक क्राइटेरिया देती है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये क्या कहते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री आपकी डेवलप्ड है, कौन सी आपकी डेवलपिंग है और कौन सी आपकी पुअर है। तो 2017 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया था जो एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कौन सी कंट्री आपकी डेवलप्ड होगी, कौन सी कंट्री आपकी डेवलपिंग होगी और कौन सी कंट्री आपकी पुअर होगी। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए 2017 में जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी थी उसमें उसने ये कहा था कि ऐसी कंट्रियां जिनकी पर कैपिटा इनकम साल भर में $12,056 है। ठीक, फिर से समझिएगा, आपके 2017 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में इसने ये कहा था कि ऐसी पर्टिकुलर कंट्रियां जिसकी क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम साल भर की $12,056 या उससे ज़्यादा है वो कंट्रियां आपकी डेवलप्ड कंट्रियां होंगी। और ऐसी कंट्रियां जिसका पर कैपिटा इनकम $12,056 से लेकर $955 साल भर के बीच में है, मतलब इन दोनों पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बीच में है, $12,056 पर एनम बिटवीन $955 पर एनम के बीच में। इनके बीच में जिन कंट्रियों की पर कैपिटा इनकम है वो आपकी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग होगी। और ऐसी कंट्रियां जिनकी पर कैपिटा इनकम $955 से लेस है वो कंट्रियां आपकी पुअर कंट्रियां होंगी। तो 2017 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो आपकी थी $1,820 पर एनम। तो हमारी कंट्री किस कैटेगरी में आई? हमारी कंट्री आई डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अब आएगा कि हाउ वी कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज़, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम स्टेट्स को और कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो भी क्राइटेरियाज दिए गए हैं उन क्राइटेरियाज को आप लिखकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल लर्नोपीडिया के साथ बने रहिए। आपको लगातार ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए। बी केयर, बी सेफ।